चांद के अंधेरे हिस्से में क्या है? एलियन या कीमती रत्न? दोस्तों, चांद पर जाने की दुनिया के बड़े देशों में पिछले 50 सालों से होड़ क्यों लगी है, जिसका सही कारण हमें दिखने नहीं वाली डार्क साइड में छुपा है। आज हम आपको चंद्र की डार्क साइड की बात करेंगे। क्या छुपा है चांद में, वह सभी बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चांद के उस साइड की, उस पहलू की जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, हम बात करेंगे चांद के पिछले हिस्से की, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो चलिए हम आपको चांद के उस साइड की सफर करवाते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि चांद का निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहा जाता है कि आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के साथ एक मंगल जितने बड़े ग्रह की टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से काफी सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और समय के साथ ही ये मलबा एक जगह जमा होकर चांद के रूप में बदल गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से इसकी चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब ये तो बात हुई चांद के जन्म की, लेकिन सुंदर चांद के ऊपर दिख रहे दागों का क्या रहस्य जानते हैं? चांद का पिछला हिस्सा हमेशा हमसे क्यों छिपा रहता है? ऐसा इसलिए होता है कि चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चांद का केवल एक ही हिस्सा धरती के सामने रहता है, जिस वजह से हम कभी चांद का पिछला हिस्सा देख नहीं पाते। क्योंकि चांद बिल्कुल धरती की तरह उसकी धरी पर एक ही समय घूमता है, जिसकी वजह से हम केवल उसकी एक साइड ही देख पाते हैं, और इसलिए चांद के पिछले भाग की छानबीन करने के लिए कई सैटेलाइट भेजे गए हैं। इस कड़ी में सबसे पहला कदम था रूस का। रूस ने 1959 में लूना 3 नाम का सैटेलाइट चांद की ऑर्बिट में भेजा, जिसने चांद के पिछले हिस्से की तस्वीर खींचकर हमें भेजी। इसके बाद अमेरिका और रूस ने एक के बाद एक कई सैटेलाइट चांद के पिछले हिस्से की खोज में भेजे, क्योंकि चांद के हिस्से पर जो नज़ारा उन्होंने देखा था वो काफी चौंकाने वाला था। इसलिए चांद के उस हिस्से को लेकर जानने की उत्सुकता बढ़ती गई और एक के बाद एक कई मून मिशन शुरू किए गए। अब उस हिस्से पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया कि वो लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए बेचैन हो गए। असल में चांद की अगली सतह पर दिखाई देने वाला दाग उस पर बने बड़े बड़े गड्ढे हैं। लेकिन चांद की पिछली सतह पर एक दो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। यह मेटेर और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बने हैं। लेकिन चांद की सतह पर नजर आने वाले काले निशान क्या है? वैज्ञानिकों ने पहले इन गड्ढों का नाम रखा था मारिया। ये लैटिन भाषा में मारिया का मतलब होता है समुद्र, और इन गड्ढों को मारिया कहने का मतलब ये था कि ये माना जाता था कि सैकड़ों साल पहले चांद पर काफी सारे समुद्र थे और ये गड्ढे इन समुद्र का पानी सूख जाने के बाद बने हैं। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 28 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे, तो वो अपने साथ वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल भी लेकर आए, और इस मिट्टी और चट्टानों की जांच से पता चला कि चांद की सतह पर सैकड़ों सालों पहले समुद्र मौजूद थे। लेकिन उस समुद्रों में पानी नहीं था, बल्कि समुद्र लावा से भरे हुए थे। जब बड़े एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड चांद की सतह से आकर टकराए थे, तो उनकी टक्कर से चांद की ऊपरी सतह में गड्ढे बन गए थे, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चांद की ऊपरी सतह फट गई थी और उसके अंदर मौजूद लावा तेजी से बाहर की ओर आया था और लावा का समंदर बन गया था चांद पर, और इसने इन गड्ढों को भर दिया था। सालों तक ये लावा इसी तरह धधकता रहा। उसके बाद वक्त के साथ लावा ठंडा होता चला गया और चट्टानों के रूप में जम गया, और आज ये लावा की चट्टान हमें काले धब्बों के रूप में दिखाई देती है। कुछ थियोरीज कहते हैं कि चांद की पिछली सतह आगे वाली सतह से ज्यादा मोटी है, इस वजह से टक्कर से उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों, चांद की उस सतह पर जहां हम इंसानों की नजर नहीं पड़ती, वहां बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हमें कल्पना ना हो, जिसकी कल्पना हम इंसानों ने कभी की भी ना हो सकता है चांद पर कुछ ऐसा मिल जाए जो हम इंसानों की दुनिया ही बदल दे। जिसे ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है चांद की सतह पर। चांद की सतह पर पृथ्वी के जीवन की शुरुआत के भी रहस्य छुपे हो सकते हैं। दुनिया के कई चिंतकों को ऐसा भी लगता है कि चांद की उस छिपी सतह में एलियन रेसिडेंस हो सकता है, और वो हमसे साइंस में हजारों गुना विकसित हो। यह संभावना इसलिए इतनी प्रगाढ़ है क्योंकि बार बार हमारी धरती पर एलियन शटल देखे जाते हैं। यह तभी संभव है कि वह हमसे चांद के इतने करीब हो। और दूसरा यह भी अंदाजा है
या शायद उन बड़े देशों के वैज्ञानिकों को पता हो कि वह एलियन हमें कोई नुकसान करना नहीं चाहते। ये बात भी सही है, चाहते होते तो इतनी बार एलियन पृथ्वी पर आए हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा बिगाड़ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें हमारी उम्मीद है। दूसरी एक बहुत बड़ी संभावना बताई जाती है चांद की उस सतह के बारे में कि वहाँ कुछ ऐसे मिनरल हो जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को उसमें दिलचस्पी हो ना हो वहाँ कुछ बहुमूल्य चीज मिल जाए, उसकी संभावना लगती है। उस छुपी परत में अनमोल रत्नों और हीरो का खजाना हो सकता है वहाँ रेयर अर्थ मेटल जो बहुत मूल्यवान हो। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है चांद की उस छुपी सतह पर? कुछ ना कुछ तो है। जब भी पिछले 50 सालों से दुनिया के बड़े बड़े देश मून प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगा रहे हैं, अब तो हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज अमेजन के सीईओ जन वेजोस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ब्लू ओरेंजेस, जो भी स्पेस ट्रैवल का ही है। उसी तरीके से इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी अब अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की राह में तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, यह सभी बिजनेसमैन हैं, किसी संभावना के बिना कोई इतना पैसा लगाता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, हमें तो ऐसा ही लगता है कुछ ना कुछ तो है चांद की उस छुपी सतह पर। आपको क्या लगता है, चांद पर एलियन है या कीमती मेटल और रत्नों के खजाने हैं? देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।